अवयव का परिवर्त। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो जी, किसी अवयव को जब ना, किसी अवयव के रॉ के कुलम में, रॉ को कुलम में और कुलम को जब रॉ में बदल देगा ना, तो उसी को क्या कहते हैं, और जो अवयव मिलेगा उसको बोलते हैं उस अवयव का परिवर्त। जैसे उदाहरण के लिए a बराबर है a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32, a33। ये 3 क्रॉस 3, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 रो और 3 कॉलम। ये 3 बाय 3 का अवयव है, इसको क्या बोलते हैं, R1 ना, ई वाला लाइन को बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3। देखो अजीब तुम उस दिन नहीं आया था तो समझ जाओ, ऐसे एक 3 रो है ना, ऐसे क्षैतिज रेखा को रो बोलते हैं, ये क्षैतिज हुआ, ये हुआ ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन, इसको हम कुलम बोलते हैं। स्तंभ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति ना जी, रो। और ये जो है ना वर्टिकल लाइन माने ऊर्ध्वाधर रेखा, उसको बोलते हैं हम स्तंभ ना, कुलम। क्या बोलते हैं, तो क्या वो कुलम है, 3 को ना, तो इसलिए इसका नाम हमने रखा है क्या, C1, C2 और C3। ठीक है, C1, C2, C3, ये नाम हम रख रहे हैं। ये है C1, ये C2, ये C3। अब देखो हम क्या बोले, ट्रांसपोज में क्या करना है, परिवर्त में, कि रो को बदल देना है। सारा रो है, 3 रो है ना, तीनों रो को कुलम बना देना है, तीनों कुलम को रो बना देना है, माने अदला बदली कर देना है ना। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरचेंज कर देना। क्या कर देना, परस्पर विनिमय कर देना ना। तो अगर ऐसे करोगे तो किसी अवयव के ट्रांसपोज का इंग्लिश क्या है, परिवर्त का इंग्लिश क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का पहला अक्षर कौन चीज, टी। तो किसी अगर ए अवयव है, उस अवयव का ट्रांसपोज लिखना है तो ए का पावर कितना लिखते हैं, टी। या ऐसे भी लिखते हैं, या ए का पावर डैश, समझा, या प्राइम, इसको कुछ भी पढ़ सकते हो। ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो रॉ को कुलम बनाना है, कुलम को रॉ बनाना है। यहाँ तो हम पहचानने के लिए लिखे हैं, इसको बना देना है कौन चीज, ये R1 है ना, इसको बना देना C1। तो कैसे होगा देखो ना, A11, A12, A13 नहीं होगा। R2 को क्या बना देना है, C2। R2 ये नहीं हमारा R2, इसको C2 में लिख देना है, तो A21, A22, A23। अब R3 को क्या बना देना, C3। तो क्या होगा, A31, A32 और A33 नहीं। तो ये हमारा अवयव एक अत्यंत चीज हो गया, परिवर्त, ट्रांसपोज हो गया। बात समझ गया ना, कि रॉ को कुलम, सारे रॉ को कुलम और सारे कुलम को क्या करता है, रॉ बनाना है। तो वही उसका जो तब जो मैट्रिक्स बनेगा, तब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, अवयव प्राप्त होगा, उसको क्या कहते हैं, उसका परिवर्त होगा। ठीक है ना। तो हम परिभाषा लेते हैं, उदाहरण तो पहले लिख दिए हैं, परिभाषा लेते ना। किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त होने वाला अवयव उस अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है।
उस अवयव का परिवर्त कहलाता है, उस अवयव का परिवर्त कहलाता है। ठीक है, अवयव ए के परिवर्त को, अवयव ए के परिवर्त को एटी, अभी तो बता दिया ट्रांसपोज होता है ना जी, एटी या ए डैश से सूचित किया जाता है। इसमें तो ज्यादा समझना नहीं है, संकेत है, एटी या ए डैश से सूचित किया जाता है। ठीक है, एटी या ए डैश से सूचित किया जाता है। यहां देखो, एक अवयव दूसरा अवयव लेते हैं, माना b बराबर क्या लिखेगा बोलो, हमको 2/3 का बनाना, 2/3, तो b11 b12 b13 ऐसा हुआ। अब b21 b22 और b23 नहीं, कितना का हुआ, 2/3 ना हुआ, दूरो है और 3 कूलम। इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो बीटी में लिखेगा हो जी सर, बीटी या तो बीटी या बीडीएस लिखेगा, तो हम क्या लिख रहे हैं, बीटी। तो बीटी में क्या करेगा, रॉ, देखो रॉ को कूलम, कूलम को रॉ, रॉ में कितना अवयव है, मतलब पंक्ति में 3 है, आपके पास कूलम में 3 अवयव होगा, b11 b12 और b13 नहीं, ये सेकंड रॉ है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, कितना हो जाएगा, b21 b22 b23 होगा। अब ये देखना है 3/2 हो गया ना। अब देखो, यही तुमको नोटिस करना है कि अगर कोई अवयव है m गुना n कोटि का, तो उसका परिवर्त कितना होता है बोलो ना। देखो ये होता है m गुना n है ना रे, इसको मानेगा, इसको क्या मानेगा, m लिखते हैं ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, n गुना m ना, ये हो जाएगा कितना, n गुना m। ये अगर है कितना, m गुना m, m इसका 2 ना, m कितना 3। इसमें देखो अब n हो गया, उल्टन हो गया, हो गया 3 हो गया। तो यदि a कोई m क्रॉस n कोटि का अवयव है, तो AT n क्रॉस m कोटि का अवयव होता है। अवयव को दूसरे तरीके से लिखा है, माना a बराबर aij, ऐसा लिखा है ना, तो का है जी। अवयव को ऐसे भी लिखा जाता है, माना i होता है रो, j होता है कौन चीज, कूलम, रो कितना m ना, कूलम कितना n। एक अवयव नहीं, ये एक अवयव को ऐसे भी लिखते हैं, एक अवयव है तो इसका परिवर्त, तो इसका परिवर्त अवयव या परिवर्त AT ने लिखेगा, AT बराबर क्या लिखेगा जानते हो, AJI, उल्टा कर देगा है, और कितना n गुना m। बात समझा ना जी सर। AIJ के बदले कितना हो जाएगा, JI, क्योंकि जो 2 1 में है 1 2 में आया है ना। और होता है सभी i और j के लिए, इसमें जो है ना i j क्या होगा, सभी i j के लिए ना, सब i j के लिए ऐसा करेंगे, सभी i तथा j के लिए। ये जो है ना अवयव को लिखने का तरीका है, जैसे इसे पिछले वाला में यहाँ ऐसे कर सकते हो, BT, तो BT बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ देखो पहले B लिखेंगे ना, तो B बराबर लिखेंगे BIJ और कितना m गुना n। तो यहाँ देखो, अब जैसे B11 लिखा है, B12 B13, तो
स्मॉल बी इस अवयव का अवयव होता है। जैसे अवयव को माना ना बी, इसके अवयव को छठा, अक्सर अंग्रेजी के छठा अक्षर से अवयव के अवयव को सूचित करते हैं और बड़का अक्षर से अवयव को सूचित करते हैं ना। यहाँ ए माने है अब मैट्रिक्स को अवयव को, इसलिए इसके अवयव को क्या माना है, छठा है। आई जे तो रॉ कॉलम है, कितना तक बढ़ के जाएगा ना, अगर ये 3 तक जाएगा तो 3 रॉ होगा, अगर ये 2 तक जाएगा 2, जितना जाएगा एन भी जो जिस तरह से इतना रहेगा उतना हो जाएगा ना। जैसे इस उदाहरण में अगर देखेंगे बी माने है तो एम कितना तक गया है, देखो एम 2 तक ना, और एन कितना तक गया है 3 तक, तो इसलिए 2 रॉ है और 3 कॉलम, उसके आधार पर इसको एडजस्ट कर देंगे ना। आई होता है कौन चीज, रॉ ना रे, रॉ। तो आई का मान कहां से कहां होता है बोलो, 1 से लेके कहां तक, एम तक, कहां तक, एम तक। एम जो है रॉ ना, जे का मान कहां से कहां होता है बोलो, 1 से लेके एन तक ना, ये जे का मान होता है 1 से एन तक, आई का मान होता है 1 से एम तक। यहाँ अगर इसी में देखेंगे तो देखो रॉ कितना है, 2। आई देखो तो इस यही लिखेगा, जैसे बी आई जे लिखा तो B11 में आई कितना, 1 न है, जे भी कितना 1, B13 है, हाँ है, B13 में आई कितना 1 है, जे कितना 3, सबसे अंतिम अवयव जो है B23 है ना, तो B23 में आई कितना 2 और जे कितना 3, जे 3 ना हो गया। आई देखो अधिकतम कितना तक गया है, 3, आई 2 तक गया है, आई होता है रो 2 तक गया ना, 2 तक गया। एम आई कहां तक जाता है, आई तक, एम तक, आई जाता है एम तक, इसमें एम कितना है 2 है ना, इसलिए 2 तक गया है ना। जे जाता है कहां तक, एन तक, एन देखो इसमें 3 है ना, इस सेकंड लिखते हैं तो इसमें देखेगा ना, इसमें B13 में तो जे कितना है 3 है ना, 3 तक गया है ना। बात समझ में आएगा आपकी ना, अब तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, जिसको नहीं भी पहले से पता होगा उसको भी, ठीक है कि ना। एक एग्जांपल है इजी, ए बराबर कितना, एक अवयव है 150 -3 और 4, तो 80 ज्ञात करना है, 80 ज्ञात करें। अब देखो इसका जो है ना कोटि बताओ, 3 रॉ 3 रॉ है ना, 3 रॉ और कुल 3/2 ना, ये जो इसका जो निकलेगा ट्रांसपोज वो निकलेगा 2/3 का ना जी सर। 80 बराबर सॉल्यूशन डेल है इतना, तो 80 बराबर कितना होगा, तो रॉ को कुल रॉ बदल दो तो कितना हो जाएगा बोलो, 15 ना, और कितना 0 -3 और 4, यही आंसर हो जाएगा क्या। दूसरा एग्जांपल है बी बराबर मान लेते हैं DEF, ठीक है ना, यही अब DEF, तो BT कितना होगा बताओ, BT D लिख के बताओ, लिख के बोले ना बताने के लिए। कोटि उटी सब लिखो, देखो ये कितना है 1/3 है ना रे, 1 रॉ है ना, 3 कुलम, एक क्षैतिज रेखा है ना, 3 को कुलम है, तो बीटी कितना होगा 3/1 होगा ना, तो ई और कितना होगा एफ होगा, 3 रॉ 3 रॉ और 1 कुलम, ये हो जाएगा क्या, पूरा क्लियर हो गया ना। परिवर्त जो है पूरा क्लियर हो चुका है। अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो माना ए तथा बी दो उपयुक्त कोटि के अवयव,
तो पहला गुण जो हमारा होगा ए टी का टी बराबर ए ही होता है। माने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेगा, सुनो, हाँ, इसको फिर ट्रांसपोज कर देगा तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। नहीं, किसी का ट्रांसपोज कर देगा, उसका फिर ट्रांसपोज कर देगा तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरा नंबर में अगर किसी मैट्रिक्स में के से गुना करके तब उसका ट्रांसपोज करेगा ना, तो ये बराबर है क्या, के ए टी के। मतलब कि उसका ट्रांसपोज कर दो तब वो गुना करो तब वो उसके क्या होगा, बराबर। किसी में के से पहले गुना कर दे किसी मैट्रिक्स में, तब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकाल करके उसमें के से गुना करेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर। यहाँ के क्या है, यहाँ के अचर है। के अचर का मतलब पूछता है जिसका मान नहीं बदलता है, नियत रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अचर। तीसरा गुण है ए प्लस बी, दो अवयव है, दोनों को जोड़ किया उसका ट्रांसपोज किए हैं, तो ये क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर। मतलब दो अवयव को जोड़ के उसका ट्रांसपोज करो, या फिर ट्रांसपोज निकाल के जोड़ो, बात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। चौथा गुण है ए बी टी बराबर क्या होता है, बी डैश और कितना होता है, बी टी और ए टी, ऐसा होता है। लिखो तो हम समझाते हैं। अवयव के परिवर्त का ये 4 गो गुण है, तुमको याद रखना है, क्वेश्चन बनाने में सब का यूज हो सकता है ना। सबसे पहला क्या है कि किसी अवयव का ट्रांसपोज निकाल करके उसका फिर से ट्रांसपोज निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वही अवयव हो जाएगा ना। दूसरा गुण क्या है कि किसी अवयव में के से गुना करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए, और अवयव का अगर ट्रांसपोज निकाल के के से गुना कर दिया जाए, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये स्थिरांक होना चाहिए ना। दो अवयव है ए और बी, दोनों को जोड़ेंगे, समझ गया ना, तब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे टी, बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे बीटी, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तीसरा में क्या है, दो अवयव ए और बी है, उसको गुना करके उसका ट्रांसपोज करेंगे ना। अगर हमको ट्रांसपोज निकाल के गुना करना है तो बी को पहले रखना पड़ेगा, ए को बाद में रखना पड़ेगा ना। माने ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का गुना, समझा ना। ई ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तुमको याद रखना है, ई बराबर आता है, समझ गया कि नहीं। अब हम कहे ज्यादा आता है कि कहता ऑब्जेक्टिव में कहीं न देवे नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान है, सब्जेक्टिव तो कोनो क्वेश्चन है नहीं कि सब्जेक्टिव कोनो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए खाली। सब्जेक्टिव जिसको आएगा उसी को ऑब्जेक्टिव होगा, ये पता है कि नहीं। सब्जेक्टिव आएगा तबे ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव तो कहीं से सुनियो के चोरी करके लिख सकता है, सब्जेक्टिव में बहुत कम चांसेस है, क्या चोरी करने वाला कहीं कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सब्जेक्टिव बना रहा है अपने से, इसका मतलब उसको ऑब्जेक्टिव बनाने आ रहा है, नहीं। देखो तुम लोग ध्यान नहीं दिया, यहां हमने बोले हैं उपयुक्त कोटि के अवयव, क्या दो है ना, तो आप यूं कर देना चाहिए था, तब वहां चेंज हो जाता। उपयुक्त कोटि का क्या मतलब है, यहाँ एक को है तो उसका कोई मतलब नहीं है, जो होगा वैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो इसमें तीसरा वाला में ए प्लस बी है, जोड़े है ना ए और बी को, तुमको पता है कि जोड़ते हैं ना दो अवयव को, अगर दो अवयव है ए और बी तो जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, बोलो तो जोड़ने का क्या शर्त है कि उसका कोटि समान होना चाहिए, याद है ना। जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, उसका कोटि समान होना चाहिए। उपयुक्त अब यहाँ क्या होगा, जोड़ में ए का कोटि और बी का कोटि सेम होना चाहिए, क्या याद है ना। बताए थे पहले कि अगर जोड़ेंगे ना तो दोनों का कोटि, जोड़ या घटाओ दोनों में क्या होगा, दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ए का कोटि है, ए का कोटि है मान लेते हैं 3/2, अब बी का कोटि है 3/3, तो ये नहीं जोड़ा जा सकता है, इसको नहीं, इसको भी कितना रहना पड़ेगा 3/2, तो यहाँ ये दोनों उपयुक्त होगा,
लेकिन अब पहले जो लिखे थे 3/3 ये उपयुक्त नहीं होगा। नहीं, 3/2 तो उपयुक्त है ए और बी जोड़ में, लेकिन 3/3 उपयुक्त नहीं है क्योंकि वो है 3/3 है तो नहीं। दूसरा चौथा नंबर में था ए बी, नहीं इसमें गुना हुआ है ना। गुना में क्या बताए थे, दो अवयव है ए और बी, दोनों का गुना होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो ए है ए माने पहला उसका कूलम और दूसरा का लॉग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, ये बताया है ना। अगर ए है 3/2 अब बी है कितना 3/3 तो होगा गुना नहीं होगा। ए का रो कूलम 2 और बी का रो 3 नहीं होगा बराबर। गुना कब होगा तो ये हुआ उपयुक्त कोटि, इसके लिए नहीं हुआ। गुना होना है, ऐसा रहेगा तो गुना होगा नहीं तो ये उपयुक्त कोटि नहीं हुआ। समझ रहे हैं? गुना कब होगा जब ए हो जाएगा कितना 3/2 है ना, अब बी हो जाएगा कितना बोलो 2/3 अब हो जाएगा क्या। तो ये याद रखना है कि अगर उपयुक्त कोटि कह रहा है तो इसका मतलब जहां जैसा परिभाषा है उसके अनुसार वो हो जाना चाहिए। ए भी परिभाषित हो जाना चाहिए, ए प्लस बी भी परिभाषित हो जाना चाहिए। ए प्लस बी के लिए दोनों का कोटि सेम होना चाहिए और ए बी के लिए क्या होना चाहिए, ए का कॉलम और बी का रो सेम होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? देखो ए एक अवयव है 2 5 1 0 नहीं, इसमें पहला गुण वेरीफाई करना है तो 80 निकालो तो जी 80 कितना होगा 2 5 1 2 होगा 5 ऐसे कॉलम में ना एक और ये कितना होगा 0 ना। इसका फिर से टी निकालो तो माने 80 इसका फिर से टी निकालो 2 1 5 0 देखो तो ये क्या है, ए है ने गुणक हो गया, ये कितना है ए। ठीक है हम बता देते फिर से। देखो ए बराबर इतना है ना 2 5 1 0 है। इस रो है ना ये जी रो को क्या बनाना है कूलम, इस रो को कूलम तो 2 5 को ऐसे कूलम लिख दिया, 1 0 ऐसे है ना इसको ऐसे कर दे कूलम में, ये हो गया। उसके बाद इसका फिर से ट्रांसपोज करना है तो इसका फिर से करो तो 2 1 अभी रो में है, इसको कूलम बना दो 2 1 हो गया, 5 0 रो कूलम में है इसको रो बना दे तो ऐसा हो गया। इसको देखो इसको देखो सेम है तो ए टी है, टी बराबर कितना हो गया ए। एक प्रश्न है यदि ए डैश बराबर नहीं जी 3 नंबर का ए डैश बराबर 3 4 -1 2 0 1 0 1 तथा बी बराबर -1 2 1 -1 2 1 2 दीजिए 1 भी दीजिए रो में हाँ ठीक 1 2 3 1 2 3 है तो सत्यापित कीजिए कि तो सत्यापित करें क्या तो 1 नंबर में सर ए प्लस बी डैश है सर कि a प्लस बी का ट्रांसपोज ना है जी सर बराबर a प्लस बी डैश जी सर डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश a डैश प्लस बी डैश b डैश नहीं जी सर a डैश प्लस b B डैश डैश। और है ना। जी 2 नंबर दूसरा नंबर में है a माइनस b ए माइनस बी डैश हाँ बराबर a डैश डैश माइनस माइनस b डैश a डैश माइनस b डैश। देखो t और डैश लिख सकता है ना, जी सर जी t के बदले क्या लिख सकते हैं डैश तो लिख सकते हैं। किताब में डैश का प्रयोग किया गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो सॉल्यूशन में दिया क्या है, ये लिख देना है दिया है, टाइम लग जाएगा लिखने में ना है तो लिख देते हैं दिया है कौन चीज ए डैश बराबर कितना 3 4 -1 2 0 1 1 अब b बराबर है -1 2 1 1 2 3 क्या। जी देखो अभी हमको जोड़ना है ना जी, ऐसे जोड़ लेगा ऐसे ये जोड़ सकेगा ए बी को, ए डैश बी को जोड़ लेगा जी सर जी। कैसे जुड़ेगा बताओ। तो इसमें 3/2 है, इसमें 2/3 है, रोज जोड़ लेगा। हम लोग क्या बोले थे जोड़ने के लिए शर्त जो है सो दोनों का ये है कि दोनों का कोटि सेम होना चाहिए, नहीं है कोटि सेम। देखो हमको जोड़ना भी नहीं, इसको हमको नहीं जोड़ना, इस क्वेश्चन ने बोला है a प्लस b को जोड़ने के लिए, किसको यहाँ है कौन चीज a डैश ना। अगर a डैश इतना है तो a कितना होगा बताओ तो नहीं तो इसी का क्या करो डैश का डैश निकाल दो
जी सर। नहीं समझा? जी सर। अभी बताया था ना ए का डैश बराबर ए होता है ना। जी ए अभी बताया कि नहीं? ए टी का पावर टी कितना, मतलब उसका ट्रांसपोज कितना होगा? ए ना होगा। अब बराबर कितना होगा इसका, करो ट्रांसपोज तो कितना लिखेगा बोलो तो? जो रो है ना वो कूलम बनेगा ना। जी सर। 3 4 क्या बन जाएगा? कूलम। कूलम। 3 4 तब माइनस 1 2 रो में है तो माइनस 1 2 कूलम। ये हो गया कितना? 0 और 1। अब देखो तो ए और बी का कोटि सेम हो गया। जी सर। अब जुड़ सकता है ना। अभी तो जोड़ना है, ए प्लस बी तो जोड़ना था क्या? जी सर। ए प्लस बी बराबर करो। ए प्लस बी बराबर क्या करें? ए लिखो कितना है? -1 2 1 1 2 3 ए है ना, ये बी लिखा गया है। ए कितना है? ये तो है 3 3 -1 0 3 - 1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 और 3 ना। जोड़ दो। देखो कैसे जोड़ते हैं, संगत अवयव को जोड़ते हैं। इसको जोड़ेंगे इससे, ये A11 है, ये B11 है, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना बात? अभी लिखो मत। ए, हट। लिखने का मौका नहीं देता है। जी अभी तुम यहाँ ऐसे करेगा तो 3 प्लस माइनस 1 ना जी, तो कितना होगा? लिख देते हैं पहले 3 प्लस माइनस 1। यहाँ कितना लिखेगा? -1 प्लस 2 ना। -1 प्लस 2। अब फिर 0 प्लस 1। फिर बोलो 4 प्लस 1। हाँ 2 प्लस 1 प्लस 3। तो ये कितना हो गया जी? 3 में से 1 जाएगा 2 होगा ना, माइनस 2 में से 1 जाएगा 1 ना, और ये हो जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा 5 4 और 4। ये हो गया a प्लस बी हो गया ना ये। अब क्या करना है? a प्लस बी डैश निकालना है ना। a प्लस बी डैश बराबर कितना हो जाएगा? इसी का क्या करो, इसको डैश कर दो, ट्रांसपोज कर दो। इसका अर्थ कितना होगा बोलो? रो में जो है सो कूलम बना दो तो 2 1 ना होगा, और कितना होगा? 5 4 और कितना होगा? 4 होगा। ये हो गया कौन चीज? a प्लस बी नहीं हुआ। अब क्या करना है हमको? इतना को नोट कर लो है, इतना को नोट करो तब लिखते हैं। हो गया ना? देखो अब क्या करना है हमको? a डैश तो दिले है, b डैश निकालना है। तो अब क्या निकाल रहे हैं हम? b डैश बराबर क्या होगा? तो देखो b का डैश कर दो, ट्रांसपोज करो तो -1 1 इसको क्या बना देना है? कूलम में करो ना। तो -1 1 2 2 2 और 1 है। तो हमको क्या करना क्या है बोलो ना। देखो यहाँ से एक नंबर में क्या करना था? a प्लस बी डैश बराबर क्या करना था? a प्लस बी डैश तो निकाल चुके यहाँ। अब क्या निकालना है हमको? a डैश ना, a डैश दे ले। अब b डैश निकाल चुके हैं तो a डैश प्लस b डैश बराबर a डैश लिखो 3 4 ना, -1 2 0 1 क्या प्लस b डैश कितना? -1 1 2 1 3 नहीं तो कितना हो जाएगा? देखो 3 में से 1 जाएगा, यही डायरेक्ट 2 ना, 4 1 5 यहाँ -1 का प्लस 2 1 ना, ये 4 हो गया, ये 0 1 ना, ये 4 हो गया। देखो दोनों है बराबर नहीं? ये a प्लस बी बराबर ये a डैश प्लस b डैश है ना। क्या हो गया? प्रूफ नहीं हो गया? बराबर ये से लिख सकता है। तो a डैश प्लस b डैश बराबर क्या लिखेगा? a प्लस b डैश ना। बोलो ये हो गया डैश है, ये हो गया फर्स्ट का प्रूफ हो जाएगा ना। इसी तरह से तुम लोग नहीं कर लेगा सेकंड वाला? घटा करके घटा देगा ना तो उसमें भी वही आ जाएगा ना। सेकंड वाला अपना कर लेना। लिखल हुआ ना जी। दूसरा प्रश्न है, यदि a बराबर है 1 -4 और 3 तथा b बराबर मैट्रिक्स है
-1 to 1 जी -1 2 1 to 1। तो प्रूफ क्या करना है जी? सर यहाँ पे ए बी डैश बराबर ए डैश बी डैश ए बी बराबर ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश है जी सर कि बी डैश ए डैश है? ए डैश बी ए डैश देखो बी डैश ए बी डैश डैश ए है, डैश। यही होना भी चाहिए ना। जी सर बी डैश ए ए डैश ए डैश। डैश, ये प्रूफ करना है क्या? जी बी डैश ए डैश। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ए जो है ना, ए जो दिया है हमको गिवन है, गिवन ए क्या है 1 -4 और 3 ना। बी कितना -1 2 और अच्छा इसको देखेंगे कि गुना होना होगा कि नहीं होगा। इसका कोटि बताओ। इसका 3 + 1 इसका कितना 1/3 होगा? इसका कूलम 1 और इसका रो 1 बराबर है ना, हो जाएगा। ये कितना कोटि का जो ये जो अब ये होगा ना गुना करके कितना कोटि का होगा? 3/3 का होगा ना। तो इस कैसे बताए थे? ए अगर हो m क्रॉस n, b अगर हो m क्रॉस p, तो ये खत्म करके ये होता है कितना m क्रॉस p ना होता है। ये भी कोटि कितना होता है m क्रॉस p कितना होगा? तो माने फर्स्ट का रो बचता है और सेकंड का कॉलम बचता है। बात खत्म है। तो फर्स्ट का रो कितना 3 और सेकंड का रो कितना 3। फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम 3 है ना, ये बचेगा। ए बी का कोटि होगा 3/3 होगा ना। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या लिख देना है हमको 1 -4 और 3 -1 बी ना, अब बी -1 2 और 1 क्या? अब रो को गुना करते हैं किससे? कूलम से ना। तो यहाँ देखना जी, जो नहीं आया था उस दिन समझ में आ जाना चाहिए। ए का रो अब बी के कूलम से गुना करेगा। ए का गुना -1 कितना होगा? -1 होगा ना। इसमें तो 2 को है नहीं कि जोड़ना पड़ेगा ना। अब इसके रो को करेंगे, इसके फर्स्ट रो है ना जी, इसके सेकंड कूलम से तो कितना होगा? 1 × 2 2 हो जाएगा, नहीं होगा? इसके फर्स्ट रो को इसके थर्ड कूलम से तो कितना होगा? 1 × 1 कितना होगा? अब इसके सेकंड रो को इसके फर्स्ट कूलम से तो -4 × -1 कितना होगा? +4 होगा। इसके सेकंड रो को इसके सेकंड कूलम से -8 ना, -4 × 2। इसके सेकंड रो को इसके थर्ड कूलम से -4 × 1 -4। अब इसके थर्ड रो को इसके फर्स्ट कूलम से 3 × -1 -3। इसके थर्ड रो को इसके सेकंड कूलम से 3 × 2 कितना होगा? 6 ना। 3 × 1 फिर कितना होगा? 3 ना। ये हो सभी के रो को कूलम से इस तरह से कर देना। ये हो गया कौन चीज? ए बी ना। ए बी डैश कितना होगा? एम निकालना है जी। ए बी डैश कितना होगा? तो रो को कूलम को रो बना दो। -1 2 और 1 ना 4 -8 -4 ना और -3 ये हो गया क्या? ये हो गया कौन चीज? ए बी डैश। अब हमको क्या करना है? अब निकालना है हमको बी डैश ए डैश ना। तो ठीक है, बी डैश दिल है नहीं दिल है? बी डैश बना लेंगे ना। तो बी डैश बनाते हैं पहले। तो बी डैश बनाओ। बी डैश बराबर कितना होगा जी? बी दिया है ना, तो बी डैश देखो ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दो। -1 2 और 1 नहीं। ए डैश कितना? अगली बार तो ही देखो, इसको पहले ये बताया था, सुनो ना। इसको बोलते हैं कौन चीज? इसको बोलते हैं कूलम मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नहीं, उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कूलम। इसमें एक को जो रहता है, तो ये इसमें खाली देखो एगो रो है ना, इसमें एगो कूलम। ए डैश बराबर कितना लिखेगा? 1 -4 और 3 लिखेगा ना। हमको करना क्या क्या है? बी डैश ए डैश ना। तो बी डैश कितना है? 1 -1 2 1। ये ए डैश कितना? 1 -4 और 3 ना। ठीक है,
तो अब फिर उसी तरह से गुना -1 गुना 1। देखो इसको क्या करना है, इसके बी डैश के रो से पता चलेगा कि रिजल्टेंट ऑफ यू मतलब बी डैश डैश में कितना रो होगा ना, इसके कूलम से पता चलता है कि जो गुना करेंगे उसमें कूलम कितना होगा ना। तो ये भी कितना का होगा, ये 3/3 है ना रे, 3/3 का होगा बी डैश डैश। ये कितना का है बोलो, 3/1। ये कितना है 1/3। तो फिर ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 3/3 होगा ना। ये कितना होगा 3/3 का, नहीं होगा तो बराबर कैसे होगा, 3/3 है ना। बराबर तो करना है वहां, क्या ये बराबर भी करना है ना, बराबर नहीं तो नहीं होगा। ये 3/3 का होना चाहिए। करो ये इसका फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम से कितना होगा, तो -1 गुना 1 -1। अब इसके फर्स्ट रो इसको सेकंड कॉलम से, तो -1 गुना -4 +4। इसके फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम से तो -3। अब इसके सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से 2 रे, 2 गुना 1। ये इसके सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम से -8, 2 गुना -4। इसके सेकंड रो को इसके थर्ड कॉलम से कितना 6। ये फिर इसको अब थर्ड रो को इसको फर्स्ट कॉलम से 1 गुना -4। इसका फर्स्ट थर्ड रो है, इसका सेकंड कॉलम तो -4 और 3 हो जाएगा। ये कितना है बी डैश और ए डैश ना है। देखो दोनों को बी डैश ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश ना हो गया। इसी को लिख देगा ना, ये किसके बराबर है बोलो ना, ए डैश बी डैश, ए बी डैश के नहीं है बराबर, अपने प्रूफ हो गया। इस प्रकार प्रूफ हो गया कौन चीज, ए बी डैश बराबर बी डैश। और ये तो गुण भी था, इसी गुण में हम स्टार मारे थे कि इसको ये देख लेना, ये महत्वपूर्ण है ना, देखो ना इसी में मारे थे स्टार। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा हो तो एक अभी ऐसा है तो सत्यापित करें कि, तो ए डैश ए सत्यापित करें कि ए डैश ए बराबर आई ना, ये साबित करना है हमको कि ए डैश इक्वल टू कितना होता है आई। दिया है ए बराबर कितना cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा ना। ए डैश कितना होगा, ए डैश हो जाएगा, कितना बार ढेर मत उतारो, मानवे नहीं करेगा। cos अल्फा ए डैश हो जाएगा cos अल्फा और नीचे हो जाएगा sin अल्फा। रो को बना देना है कूलम, ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा, ये हो जाएगा नहीं। तो अब क्या करना है, ए डैश है ना, ए डैश को ए के साथ गुना करना है तो होगा, ये है 2 क्रॉस 2, ये भी कितना है 2 हो जाएगा। इसका जो कूलम है इसका ना देखना है पहले जी, इसका कूलम है, इसका रो बराबर है। रिजल्टेंट कितना होगा बोलो ना, इतना 2 होगा। तो चलो ठीक है, तो किसको किसको यहाँ लिख देते हैं एक बार ताकि गुना करने में ठीक रहे। तो ए डैश कितना है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये है ना। और ए कितना है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ठीक है ना। अब कैसे करना, इससे पता चलेगा रो, ऐसे पता चलेगा कूलम, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कूलम से नहीं। तो देखो अब की बार दो बार गुना करना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा तो क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा, अब प्लस, अब जोड़ना पड़ेगा sin माइनस sin अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा तो कितना होगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये हो गया। इसको कर दिया, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से गुना कर दिया, संगत को गुना करके जोड़ते चलते हैं ना, ये बताया था गुना। अब इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से करेंगे तब इसका जाके हमको सेकंड कॉलम वाला मिलेगा कि रो तो फर्स्ट है ना, इसके पहले वाला से हमको रो पता चलता था किसका लेना है फर्स्ट का ना, ये फर्स्ट रो में लिखेंगे। अब सेकंड वाला में जो रो लेंगे तो फर्स्ट रो में लिखेंगे, सेकंड
मैंने फर्स्ट कॉलम लेंगे तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे। नहीं समझ रहे बात? जैसे ये 2 बाय 2 का होगा ना, ये कौन चीज होगा? रिजल्टेंट गुणा का, ये R1, ये क्या होगा? R2, ये क्या होगा? C1, ये क्या होगा? C2 ना। देखो ये कॉलम किससे आता है? सेकंड वाला। कॉलम जो निर्धारित होगा ना किससे? सेकंड वाला। और रो किससे होगा? फर्स्ट वाला से। तो ये फर्स्ट रो ना, हमको फर्स्ट रो में लिख रहे हैं ना, तो इसका रो लेना है प्रथम। और देखो इसको कैसे बनाया है, इसको इसका फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट कॉलम लिया है ना, तो ये बना है ना। ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है ना ये। इसका इसमें क्या है? 2 बाय 2 भागा नहीं हो? 2 बाय 2 में ये कौन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। देखो ना फर्स्ट रो में पड़ता है ना फर्स्ट कॉलम। अब क्या करना है हमको? फर्स्ट रो यहाँ लिखेंगे, सेकंड कॉलम। इसका लेना है फर्स्ट रो, इसका लेना है सेकंड कॉलम। तो करो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस ना। अब यहाँ देखो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा ना, इसी को उल्टा करके लिख देते हैं cos अल्फा इंटू cos, माइनस लगा देते हैं, माइनस cos अल्फा इंटू कितना होगा? साइन अल्फा। ऐसा नहीं लिख सकता है उल्टा करके? अरे माइनस साइन इंटू cos बराबर क्या होगा? cos इंटू साइन नहीं होगा। अब देखो अब हमको किसमें लिखना है? सेकेंड रो में ना, R2 में। कौन? फर्स्ट कॉलम। इसका सेकेंड रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे ना। चलो इसको इससे गुना करना, साइन को करो cos से, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस। अब करो इसको इससे ना, cos अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा ना, कितना हो जाएगा? माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसी को लिख देते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू कितना? cos अल्फा। कोई दिक्कत? अब ये किसमें है? ये कौन सा है? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम बोलते सेकेंड रो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ना। इसका भी सेकेंड रो लेगा, इसका भी सेकेंड कॉलम नहीं। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना होगा? साइन स्क्वायर अल्फा ना प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा। इसको कर देगा इसके साथ ना, कितना होगा? cos स्क्वायर अल्फा ना। यहाँ लिखते हैं फिर। तो देखो अगर ये देखेगा ना तो ये कट जाएगा। कौन है? जी सर। नहीं कटेगा जी। अरे cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 0 ना। तो ये कट के कितना होगा? ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। यहाँ देखेगा तो ये हो गया 1। अरे साइन अल्फा साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कितना होता है? 1 ना होता है। ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? 0। यहाँ कितना? फिर से 0 फिर 1। इसी को तो I लिखते हैं, याद है ना? तत्सम काव्यो I बराबर उसमें बोला था विकर्ण, अभी अब खाली 1 होगा और सब कितना होगा? 0। तो ये प्रूफ नहीं हो गया? क्या प्रूफ हो गया? A डैश A बराबर कितना? I। ये हो गया प्रूफ। क्या कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो।